तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं ग्रास के आपके सभी क्वेश्चंस के बारे में। जी दोस्तों, हाँ, आपके जितने भी क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपके मन में है ग्रास को लेकर के, ग्रास के एयर ड्रॉप को लेकर के, वो नहीं बचने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना अगर ग्रास को आप फार्म कर रहे हो तो। बाकी के आपके जितने भी मैं क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है यहाँ पर ऑफिशियल हैं, जो टीम ने कंफर्म किए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में है। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कम्युनिटी बेस्ड हैं, जो र्यूमर निकल के आ रही है, लीक निकल के आ रही है, जो एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पर प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए आते हैं अपनी वीडियो या फिर क्वेश्चंस के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर लिए हैं और शायद मैंने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। तो जितने भी ये क्वेश्चन है मैंने इन क्वेश्चंस को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी वाइज हम चलते चलेंगे और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन छूटता है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, मैं एक नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर जरूर से करूंगा। तो फर्स्ट हमारी जो कैटेगरी है ज्वाइन एंड स्टार्ट, ज्वाइन एंड स्टार्ट से होती है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन जो रहता है, क्या फोन से, ओनली फोन से हम ग्रास को माइन कर सकते हैं? जी दोस्तों, हाँ, बिल्कुल। फोन का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ओनली फोन से आप ग्रास के एयर ड्रॉप को फार्म कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको लैपटॉप पीसी की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई अगर आप हॉस्टल, कॉलेज ऐसी जगह पर रहते हो जहां पर एक वाईफाई है और बहुत सारे यूजर हैं, तो क्या उस वाईफाई से सभी यूजर कनेक्ट कर लें तो क्या सबको रिवॉर्ड मिलेगा? नहीं भाई। एक वाईफाई या मीन्स एक नेटवर्क मीन्स होता है एक अकाउंट। आप सब लोग हॉस्टल के वाईफाई से कनेक्ट कर लोगे या फिर एक कॉलेज के वाईफाई से कनेक्ट कर लोगे तो सभी के जो अकाउंट है वो हो जाएंगे बैन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक जीमेल आईडी से हम मल्टीपल आईडीज को क्रिएट कर सकते हैं? नहीं भाई, एक जीमेल आईडी मींस कि आपका एक ही अकाउंट। तो मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल से मत करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 2G सिम या फिर हॉटस्पॉट से फायदा मिलेगा? नहीं भाई, आपका जो है यहाँ पर जो स्पीड है वो सही स्पीड मिलनी चाहिए। मिनिमम 4G सिम आपके पास में रिकमेंडेड की जा रही है। क्या हम यहाँ पर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर या जियो फाइबर ऐसे या फिर लोकल जो हमारे फाइबर हैं उनको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, उनको यूज कर सकते हो। मिनिमम जो आपका प्लान है वो 10 Mbps का भी होगा तो भी चलेगा, स्मूथ तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा प्लान लेने की जरूरत बिल्कुल से नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं 16 साल का हूँ? बहुत बार ये होता है कि भैया क्या छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। भाई क्या मैं यहाँ पर जो मेरी एज है वो 16 साल है, 12 साल है, 10 साल है, क्या मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूँ? जी दोस्तों, हाँ, बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर कोई केवाईसी की जरूरत नहीं है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम हमारे को देखने के लिए मिल जाता है। क्या भाई वीपीएन से स्पीड बढ़ेगी? नहीं, वीपीएन से स्पीड नहीं बढ़ेगी, बल्कि आपके जो पॉइंट है वो 50% कट हो जाएंगे। गलती से भी अगर आपने उस डिवाइस के अंदर वीपीएन रन कर लिया जिसमें आपने इस ग्रास के एक्सटेंशन या ग्रास के एप्लीकेशन को रन किया हुआ है, तो दिन भर की आपकी कमाई के 50% पॉइंट कट कर दिए जाएंगे। वो नेक्स्ट डे जब आप देखोगे तो आपके जो पॉइंट है वो हाफ एंड पॉइंट मिलेंगे। भाई मैं विंडोज 7 को यूज करता हूं और मेरे जो विंडोज 7 में बहुत सारे एरर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखो भाई, आप विंडो 10 या 10 प्लस यूज करो या फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपका एंड्रॉयड डिवाइस, एंड्रॉयड फोन, उसके अंदर स्मूथ तरीके से 3x की अर्निंग हो रही है, उसको यूज करो। भाई मेरे पास में मैक है M1 चिप वाला, तो क्या उसमें पॉइंट ज्यादा मिलेंगे? नहीं भाई, जस्ट आपको जो विंडो में मिल रहे हैं वही मैक में मिलेंगे, कोई डिफरेंट नहीं है दोनों ही डिवाइसेस के अंदर, चाहे आपके पास में मैक हो चाहे आपके पास में हो विंडोज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भाई मैं 2 टैब खोल लूं तो क्या मेरी अर्निंग डबल होती नजर आएगी? नहीं भाई, 2 टैब खोलने का मतलब है इंस्टेंट बैन, आपका जो अकाउंट है वो बैन कर दिया जाएगा। आप चीटर हो, आप स्पैमिंग कर रहे हो उसके साथ में, क्योंकि नेटवर्क एक तो मतलब एक अकाउंट, 2 टैब का मतलब होगा कि आप चाह रहे हो कि 2 अकाउंट बना लो। नहीं भाई, आप बैन हो जाओगे दोनों अकाउंट से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन है वो बंद हो जाता है, तो देखो सॉल्यूशन ये है कि आप अपने एप्लीकेशन का जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है उसको कर दो ऑफ, एंड यहाँ पर इंटरनेट है उसको जो है अलाउ कर दो हमेशा हमेशा के लिए। ये 2 सेटिंग कर लो अपने फोन में जाकर, तो आपके जो पॉइंट है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली फार्म होते चलेंगे। तो यहाँ पर ज्वाइन वाली जो कैटेगरी थी वो होती है एंड नेक्स्ट कैटेगरी आती है पॉइंट हैक्स की, जो आपके कुछ सवाल हैं 13 से लेकर 25 तक हम चलेंगे। अब एक क्वेश्चन आपका आता है कि भाई हमारे पास में जो इंटरनेट है वो लिमिटेड है, तो एक पॉइंट को जनरेट होने में कितना MB डेटा लगता है? जी दोस्तों, हाँ, एक पॉइंट को जनरेट होने में, अब ये ऑफिशियल नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो एज्यूम किया गया है
वो 8 MB से 10 MB तक का डेटा एक पॉइंट को जनरेट होने में लग जाता है। ये मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना नहीं लगता होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रिपीटेड टाइम देखने के लिए मिलता है, हर एक दूसरा बंदा ग्रास के बारे में बोल रहा होता है, क्या भाई रात के 2 बजे से लेकर के सुबह के 10 बजे तक पॉइंट क्या हमें डबल मिलते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ग्रास एक डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड वाइड फार्म किया जा रहा है। आपके हो सकता है रात के 2 बज रहे हो, लेकिन दूसरी कंट्री में हो सकता है कि वो दिन के 12 बज रहे हो। 24 घंटे जो माइनिंग है या फार्मिंग है वो सेम पॉइंट पे ही मिलती चलती है। ऐसा बिल्कुल कभी नहीं है कि इस घंटे आपको ज्यादा मिलेगी, उस घंटे कम मिलेगी। आपकी कनेक्टिविटी पे ये फुल्ली डिपेंड होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भाई मैं अपने इंटरनेट की जो स्पीड है वो उसको हाई एंड रखूं तो क्या मुझे पॉइंट 20x 10x या फिर डबल हमको मिलते हुए नजर आएंगे? जस्ट लाइक 100 Mbps का मैं प्लान ले लूं, 1 Gbps का मैं प्लान ले लूं, तो क्या मुझे पॉइंट बहुत ज्यादा मिलेंगे? कतई भी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपकी जो डेली इनकम है वो 8,000 से लेकर के 12,000 पॉइंट की है, उससे ज्यादा आपकी डिवाइस में पॉइंट नहीं मिलेंगे जो बाय डिफॉल्ट ये पॉइंट है। अब क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3x तक की भी अर्निंग हो रही है, वो चीज एक अलग है। भाई डैशबोर्ड जो है क्या 2 घंटे लेट है? हाँ भाई, डैशबोर्ड में जो आपके पॉइंट है वो इंस्टेंट अपडेट नहीं होते हैं, वो डिले ही चलता है। कभी कभी 24 घंटे भी आपके पॉइंट जो है वो एक्यूरेट नहीं दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट डे आप देखोगे तो ही आपका जो पास्ट का डे था उसके पॉइंट आप देख पाओगे कि एक्चुअल में आपने कितनी अर्निंग की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भाई हमारे जो रेफरल है जो हमने रेफर किए हैं क्या वो 15 दिन तक ऑफ रहेंगे? तो क्या हमारा 20% गया जो हमने अर्निंग की है? नहीं भाई, आपके जो रेफर आपने कर दिए वो चाहे अब अर्निंग करें या ना करें, जो आपके पास में पॉइंट आ गए उनके रेफर के वो आ गए। एंड नेक्स्ट जो जब भी पॉइंट की फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो पॉइंट आपको जो मतलब कमीशन आपको जो 20% की वो फिर दोबारा से मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप ध्यान रखना। क्या भाई यहाँ पर डेली स्टिक से कुछ बोनस मिलता है? डेली स्टिक बोनस, जी दोस्तों बिल्कुल। यहाँ पर आप जो डेली स्टिक करते हो तो 500 पॉइंट आपको जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर पर डे आप इसको जो है रन करते रहते हो तो कोई भी दिन ऐसा ना जाए कि आपने इसको जो है कनेक्ट ना किया हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई मेरे पास में 10 मिलियन 1 मिलियन या 100 मिलियन पॉइंट होने पर क्या मैं लीडर बोर्ड में जाऊंगा? देखो लीडर बोर्ड इसका अवेलेबल नहीं है, एंड ये हर एक इपोक के अंदर अलग अलग टीयर में आपको जो है ये पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट या मैं बोलूं कि टोकन डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा बिल्कुल से कभी भी नहीं कहा जा सकता है कि आप इतने पॉइंट पर लीडर बोर्ड में आ जाएंगे। भाई आपका एक क्वेश्चन आता है कि भाई मेरे जो पॉइंट है वो रात में डिलीट हो गए, ये हो गया। भाई कभी भी आपके जो पॉइंट है वो डिलीट नहीं होते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखना। चाहे कुछ भी हो, आप ब्राउजर डिलीट कर दो, आप अपना एप्लीकेशन डिलीट कर दो, नेटवर्क से डिस्कनेक्ट रहो, लेकिन आपके पॉइंट कभी भी डिलीट नहीं होंगे जब तक कि आपने VPN यूज ना किया हो। क्या भाई मेरी जो स्पीड है वो 2 Mbps की है, मतलब बहुत ज्यादा लोअर स्पीड है, क्या उससे इफेक्ट पड़ेगा? हाँ भाई, मिनिमम जो इसको स्पीड है वो मतलब रिकमेंड की गई है वो 10 Mbps की है। अगर उससे थोड़ा सा नीचे जाते हो 2 Mbps मतलब वही बहुत छोटी मोटी स्पीड लेकर के जाते हो तो जो आपके पॉइंट है क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होगी तो वो पॉइंट आपको कम मिल रहे होंगे। हो सकता है 2 4 5 10 हजार पॉइंट ऐसे कुछ करके। अगर नेटवर्क स्पीड सही है, कनेक्टिविटी सही है, तो वही आपको जो है 10 12 15 हजार पॉइंट तक मिल सकते हैं। भाई मैं अपने कंप्यूटर पर लैपटॉप पर इसको जो फार्म कर रहा हूँ, क्या मेरा GPU 100% सेफ है? जी दोस्तों हाँ बिल्कुल, आपका जो GPU है वो सेफ है, इसको GPU से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। भाई मेरे जो एंटीवायरस है उसने इस ग्रास के एक्सटेंशन को या फिर ग्रास के एप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है। देखो भाई, जाओ अपने एंटीवायरस के अंदर और वाइट लिस्ट कर दो उसको या फिर ऐड कर दो एक्सेप्शन में, तो उससे क्या होगा कि ये ब्लॉक नहीं होगा, आपको जो फार्मिंग है वो कंटिन्यूसली चलती हुई नजर आएगी। एंड इसके जस्ट बाद में एक और कैटेगरी आती है वॉलेट एंड क्लेम की, जो कि बहुत टाइम रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि भैया कौन सा वॉलेट, कैसे क्लेम, कैसे क्या, सभी का आंसर मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका निकल के आता है कि कौन सा वॉलेट कनेक्ट करें। सोलाना की चैन को जो भी वॉलेट सपोर्ट करता हो वो वॉलेट आप इसके साथ में वो वॉलेट कनेक्ट कर सकते हो। रिकमेंडेड फैंटम वॉलेट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमारे को उस वॉलेट में सोलाना चाहिए? हाँ भाई, सोलाना आपको चाहिए क्लेम करते टाइम, उससे पहले आपका वॉलेट खाली रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बार बार पूछते हो कि भैया ये वाला वॉलेट, वो वाला वॉलेट, बैकपैक वॉलेट, ये मतलब कोई भी वॉलेट हो, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या वो वॉलेट सोलाना की ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता है कि नहीं। कनेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई मैंने गलती से एक गलत वॉलेट को जो है कनेक्ट कर लिया है
जो कि सोलाना की ब्लॉकचेन को सपोर्ट नहीं करता था। क्या मैं उसको अनबाइंड करके दोबारा से बाइंड कर सकता हूँ सही वॉलेट को? नहीं, अभी तक ऐसा ग्रास की तरफ से कोई फीचर नहीं है कि अपने एक वॉलेट को लिंक किया उसको अनलिंक किया जा सके। तो नया अकाउंट बनाओ और उससे फार्मिंग करो। अगर इन फ्यूचर ऐसा कोई ऑप्शन आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई मैंने सीजन 1 में इसको जो है ज्वाइन किया था और मैं अपने पॉइंट को मतलब टोकन को क्लेम नहीं कर पाया था, क्या मुझे सीजन 2 में मिलेंगे? तो रूमर्स हैं कि हाँ, सीजन 2 में वो टोकन आपको क्लेम करने का ऑप्शन मिल सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भैया सोलाना नहीं है मेरे पास में, मैं सोलाना कहां से लूं क्लेम करने के लिए? तो देखो, जाओ किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, वहां से बाय करो, जो भी आपकी कंट्री का एक्सचेंज हो, है ना। जस्ट लाइक कि इंडिया का वजीर एक्स हो गया और भी कॉइनडेसी एक्स हो गया और भी एक्सचेंज हैं, वहां से हम सोलाना को बाय करेंगे और ट्रांसफर करेंगे अपने उस वॉलेट में जो हमने कनेक्ट कर रखा हो। छोटे से सोलाना आपको लेने हैं, $1 का इनफ रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जो क्लेम डेट थी वो मैं क्लेम नहीं कर पाया, उस दिन मेरे पास में सोलाना नहीं थे या एक्सेट्रा कोई दूसरी वजह थी, तो क्या मैं उसे अभी क्लेम कर पाऊंगा? लास्ट टाइम सीजन 1 में इन्होंने पूरे को पूरे 3 महीने की क्लेमिंग विंडो दी थी, मतलब 3 महीने तक आप कभी भी इसको जो क्लेम कर सकते थे। तो 90 दिन का टाइम मिलता है भाई कुल मिला करके, तो कभी भी क्लेम कर सकते हो। डजंट मैटर कि आप आज ही करो कल करो, जब आपका मन है 90 दिन के अंदर कभी भी कर सकते हो। सीजन 2 में भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भाई मेरे फैमिली में 5 मेंबर हैं, क्या मैं उन सभी के फोन में अपना अकाउंट खोलूं या फिर उनका अलग अलग अकाउंट खोलूं? देखो, डिपेंड करेगा ये कि अगर वो सभी एक वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो ये गलती बिल्कुल से मत करना कि उन सभी का जो अकाउंट अलग अलग खोल दो। अगर उनके पास में उनका खुद की सिम का डेटा है तो आप दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो, अपने ही अकाउंट को मल्टीपल डिवाइस में चलाने के बाद में मल्टीपल फार्मिंग कर सकते हो, कोई मैटर नहीं होगा। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अपने अकाउंट को मल्टीपल डिवाइस में चला सकते हो जब नेटवर्क अलग अलग हो। ऐसा भी आप कर सकते हो कि उन सभी के जो अकाउंट है वो अलग अलग खोल दो, बात एक ही पड़ेगी। और रिकमेंडेशन तो यही रहेगी कि उन सभी के जो अकाउंट है वो अलग अलग खोल दो, तो ज्यादा प्रॉफिट इन फ्यूचर होने के जो चांसेस हैं वो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है रेफरल एंड साइबिल की, जो कि आप बहुत बार मेरे से पूछते हो, भैया क्या यहाँ पर मैंने फेक रेफरल कर लिए तो क्या कोई दिक्कत? हाँ भाई, दिक्कत है, लेकिन उन सभी फेक रेफरल को आपको 1% दिक्कत नहीं है। आपका अकाउंट सेफ है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि फेक रेफरल आप इसके अंदर ना करो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है 1% भी। जब तक वो रेफरल अर्निंग नहीं करेंगे उसका बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो अर्निंग कर ही रहे हैं तो वो फेक रेफरल नहीं है, वो ओरिजिनल है। फिर तो आपका जो आपने अकाउंट बनाया वहां से आपको अर्निंग हो रही है, अगर वो दूसरे वाले भी अकाउंट आपके हैं तो वहां से भी आपको अर्निंग हो रही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई हमारा जो रेफरल है वो कोड इनवैलिड बता रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉमन है। डैशबोर्ड के ऊपर जाओ और अपने रेफरल को रीजनरेट कर लो, तो जिससे क्या है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है इनवैलिड वाली वो सॉल्व हो जाएगी। एंड नेक्स्ट कि भैया जो मैं रेफर करता हुआ चल रहा हूँ और मेरे जो इनवाइट हैं वो 5 पर या 10 पर या किसी एक नंबर पर स्टक हो गए, इससे इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो जाओ भाई इनकी डिस्कॉर्ड के ऊपर और एक टिकट रेज कर दो, बोलो कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, अपनी आईडी देना और इसको ये सॉल्यूशन कर देंगे डिस्कॉर्ड वाले, आप नहीं कर पाओगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई मैं वीपीएन तो यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिसको मैंने रेफर किया है वो वीपीएन यूज कर रहा है, तो कोई दिक्कत? हाँ भाई दिक्कत है। जो आपको रेफरल की कमीशन मिलने वाली थी 20%, वो कट होकर के हो जाएगी 5%। तो ऐसा नहीं है कि इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे पर पड़ेगा, उसकी तो 50% कम होगी ही होगी वीपीएन यूज करने से, आपकी भी यहाँ पर 15% कम हो जाएगी, वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ आपको अब 5%। भाई डिस्कॉर्ड पर अपील कैसे करूं वो तो बता दो एक बार, आगे चले जा रहे हो। ठीक है, डिस्कॉर्ड पर आपको अपील करनी है, यहाँ पर डिस्कॉर्ड जीजी करके गेट ग्रास के अंदर उनके सर्वर के अंदर अपील का एक ऑप्शन है, वहां पर टिकट रेज करो कि वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उनको देना, ब्यौरा देना कि भाई ऐसे ऐसे मैं इसको कर रहा हूँ, और जितना भी लिख सकते हो डिटेल के अंदर लिखना, एक बार में सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट एरर एंड फिक्स को लेकर के आपके क्वेश्चन है रिपीटेड टाइम। भाई मेरा जो कनेक्शन है वो अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो देखो भाई, अगर आप अपने पीसी के अंदर कर रहे हो तो अपना जो राउटर है उसको रीस्टार्ट कर लो, और एक चीज ध्यान रखो कि आपका जो पीसी या फिर लैपटॉप जो भी कुछ है वो आपकी लैन केबल से कनेक्ट हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेटवर्क जो स्पीड है, कनेक्टिविटी है, वो एक तरह से आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर मैं फ़ोन की बात करूं
तो भाई फ़ोन को ऐसी जगह पर रखो या फिर यूज़ करो आप रहो जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी हो। ऐसा ना हो कि नेटवर्क बहुत ज़्यादा वीक हो। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जहाँ पे आ रहे हो वहाँ पर आप रहो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई जो मेरा एप्लीकेशन है मैं फ़ोन के अंदर चला रहा हूँ, बार-बार से क्रैश हो रहा है, तो जाओ प्ले स्टोर के ऊपर और उसको अप टू डेट रखो। जो भी नए-नए अपडेट आते हैं उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहो और अपना एप्लीकेशन अपडेट रखो। एंड इसके जस्ट बाद में आपके रिपीटेड टाइम क्वेश्चन कितना फ़ायदा एंड मनी प्राइस को लेकर के। भाई एक क्वेश्चन, ग्रास $2 क्या 2026 में $10 जा सकता है? देखो भाई बिल्कुल से चांसेस हो सकते हैं, 3 साढ़े $3 तक ये प्राइस मार के आया है। अगर बाइनेंस की लिस्टिंग होती है और भी एक्सचेंजेस आते हैं, एडॉप्शन और बढ़ता है, यूटिलिटी कॉइन टोकन किसकी और आती है, नेटवर्क यूज और होता है, तो डेफिनेटली $10 तक जाने की संभावना हो सकती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई सीजन 1 तो जैसा रहा वो जो कुछ रहा, लेकिन सीजन 2 की जो सप्लाई है वो कितनी है? तो यहाँ पर 80 मिलियन ग्रास टोकन सीजन 2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले हैं। जितने भी यूजर पार्टिसिपेट हैं सीजन 2 में, जितने भी यूजर इसकी फार्मिंग कर रहे हैं उन सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 80 मिलियन ग्रास के टोकन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे यूजर बोलते हैं कि ये बाइनेंस पर कब लिस्ट होगा। इनमें से एक यूजर बोलता है कि भैया ये बाइनेंस पर ऑलरेडी लिस्टेड है। मैं इसको क्लियर कर दूं, बाइनेंस पर अभी ये स्पॉट मार्केट के अंदर लिस्ट नहीं है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग पर बाइनेंस पर ट्रेडिंग की जा रही है। बाइनेंस पर अगर ये स्पॉट पर आता है तो डेफिनेटली प्राइस में हमारे को हाइक देखने के लिए मिलने वाली है। तो बाइनेंस पर है भी और नहीं भी। एंड नेक्स्ट अपडेट फ्यूचर को लेकर के ग्रास के कि कैसे कैसे और क्या सारी चीजें रहेंगी, क्योंकि बहुत सारे यूजर क्या है कि जस्ट अभी इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। क्या वो ज्वाइन करें? हाँ भाई ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपका एक क्वेश्चन जो है वो ये है, क्या इसके सीजन 2 के बाद में सीजन 3, सीजन 4 और भी सीजन आते हुए नजर आ सकते हैं? जी दोस्तों हाँ, बिल्कुल से सीजन 3, 4 हमारे को और आते हुए नजर आ सकते हैं क्रास की तरफ से। और यहीं पर एक क्वेश्चन जो रूमर निकल के आ रही है, सीजन 3 स्टार्ट होने की जो यहाँ पर संभावना है वो है मार्च 2026। अब एक क्वेश्चन का जो आप वेट कर रहे हैं वो ये है कि सीजन 2 हमारे को कब देखने के लिए मिलने वाला है। अब हम सभी को पता है कि जस्ट सीजन 1 के बाद में सीजन 2 स्टार्ट हो गया था। अब अगर सीजन 3 मार्च 2026 में स्टार्ट होता है तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी फरवरी में सीजन 2 हमारे को देखने के लिए मिलने वाला है। उसका एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन हमारे को जनवरी फरवरी 2026 के समथिंग देखने के लिए मिलने वाला है। तो आंसर आपको मिल गया अगर यही है। बाकी का लीक ये भी निकल के आ रही है कि Q4 यानी दिसंबर 2025 तक हमारे को जो है इसका सीजन 2 रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिल सकता है। देखते हैं, इसका अभी तक ऑफिशियल कोई भी अपडेट हमारे को देखने के लिए नहीं मिला है, सिर्फ लीक है जो मैं आपको बता रहा हूं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मैं अपने एप्लीकेशन जो इनका एपीके था उसको यूज कर रहा हूं और क्या मुझे अभी ये प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिलेगा? हाँ भाई ऑफिशियली प्ले स्टोर पर आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप एपीके यूज कर रहे हो चाहे आप यूज कर रहे हो इनके प्ले स्टोर से डाउनलोड एप्लीकेशन को, अपडेट रखना बस। जब बात हो रही है फ्यूचर की तो यहाँ पर कुछ रूमर ये भी है कि इनका डेबिट कार्ड आने वाला है। जी दोस्तों हाँ, डेबिट कार्ड की जो यहाँ पर बात है Q2 2026 में प्लानिंग चल रही है ग्रास की कि ऐसा ये कर सकते हैं, तो एक यूटिलिटी और इंक्रीज हमारे को आती हुई नजर आएगी जिससे टोकन की प्राइस जैसा कि मैंने बताया बढ़ जाएगी। एंड एक रूमर ये जीपीयू नोड वर्जन 2, मतलब जो अभी तक हम अपने पीसी के अंदर नोड को रन कर रहे हैं वो बस एज अ नेटवर्क से कनेक्टिविटी रखता है, जीपीयू का बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, सीपीयू का बहुत ज्यादा यूज नहीं करता है। क्या इनका वर्जन 2 हमारे को देखने के लिए मिलने वाला है और उससे पॉइंट बहुत ज्यादा अर्न होंगे? देखो ये सिर्फ और सिर्फ एक रूमर है कि आपके पास में जीपीयू होगा हैवी तो आपको बहुत ज्यादा डेली के जो पॉइंट मिलते हुए नजर आएंगे, सिर्फ एक रूमर है, अभी तक ऑफिशियल कंफर्म कुछ भी नहीं है। ये टेलीग्राम पर बहुत सारे ग्रुप इधर उधर जो बातें कर रही हैं वो चीज एक अलग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फनी कुछ क्वेश्चन है जो कि आप पूछते हो हंसी मजाक में, लेकिन आंसर देना हमारा काम है। पहली चीज कि भाई मैं अपने फोन में या मैं अपने पीसी में कोई दूसरी चीज को यूज कर रहा हूँ, जस्ट लाइक कि मैं जीटीए गेम खेल रहा हूँ, तो क्या मैं उसके साथ साथ ग्रास की फार्मिंग, ग्रास की माइनिंग कर सकता हूँ? जी दोस्तों हाँ, आप कुछ भी करो, ग्रास की माइनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं है, वो बैकग्राउंड में स्मूथली रन होती रहती है, माइन होती रहती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन
कि भाई मेरी GF है और मेरा VF है, क्या मैं उसके लैपटॉप में अपनी आईडी खोल दूं? तो हाँ भाई, पॉइंट तुम्हारे ही रहेंगे, प्यार उसका भर भर के मिलने वाला है। तो मतलब ये जो है ना, मैंने यही से क्वेश्चन लिखवाए, तो इसके आंसर समझ रहे हो ना क्या लेवल के आ रहे हैं। कुल मिलाकर के हाँ, आप अपनी GF VF किसी के भी डिवाइस में अपनी आईडी को खोल सकते हो, आपके पॉइंट मल्टीपल होते रहेंगे मल्टीपल डिवाइस में चलाने से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई मेरा जो PC है वो जल गया और क्या मेरे पॉइंट चलेंगे? नहीं भाई, आपके पॉइंट सेफ हैं क्लाउड पर, आपकी आईडी पर। PC जल जाने से, मोबाइल फूट जाने से, मोबाइल खो जाने से कोई मैटर नहीं करता। आप अपनी आईडी किसी एक नई डिवाइस में खोल करके एक्सेस कर सकते हो, सेम पॉइंट आपको वहीं पर एक्सेस हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई कैट है मेरे पास में और मेरी कैट ने जो है कीबोर्ड दबा दिया और सब उल्टा पुल्टा, कि मेरी जो एक्सटेंशन था वो डिलीट हो गया, वो हो गया, या फिर कुछ भी गड़बड़ हो गई। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप कुछ भी कर लो, कंप्यूटर को तोड़ फोड़ दो, अपने फोन को तोड़ दो, आपको पॉइंट सेफ है तो सेफ है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई मैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप से फार्मिंग करता हूं और मेरे पास में 2-3 दिन से बिजली नहीं आ रही है, या मेरा जो लैपटॉप डेस्कटॉप है वो 2-3 दिन से ऑफ पड़ा है। कोई इफेक्ट नहीं है, जितने मर्जी दिन तक आप जो ऑफलाइन रह सकते हो, बस उसके आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। आप जब मर्जी दोबारा से आओ और उसको रीस्टार्ट करके पॉइंट फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई मेरा जो लैपटॉप था वो चल रहा था और मम्मी ने बंद कर दिया। भाई मम्मी को बोलो कि भाई पढ़ाई के लिए मुझे लैपटॉप चाहिए, दे देंगी, पॉइंट फार्मिंग स्टार्ट करो। एंड नेक्स्ट जो चीज आपके मन में और आती है, मैं ये सारे क्वेश्चन तो हो गए जो कॉमन क्वेश्चन थे। अभी जो रिपीटेड टाइम अभी भी आपके पास में एक क्वेश्चन है, वो है क्या भाई मेरे पास में बहुत ज्यादा पॉइंट हैं तो क्या मुझे बहुत ज्यादा टोकन मिलेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंड कर रहा होगा कि आपने किस ईपोक से इसको फार्म करना स्टार्ट किया है, क्योंकि ये हर एक ईपोक के लिए पॉइंट को एलोकेट अलग अलग करते हैं, उसमें भी टीयर वाइज करते हैं। अगर आपने ईपोक फर्स्ट में इनके पॉइंट फार्मिंग स्टार्ट की थी तो आपको पॉइंट उसके अलग मिलेंगे, सेकंड वालों को अलग, थर्ड फोर्थ वालों को अलग। ऐसे ही यहाँ पर अभी 12वां 13वां ईपोक चला है, उन सभी के लिए अलग अलग पॉइंट एलोकेट किए जाएंगे, वो भी टीयर वाइज। कि अगर सपोज डेट आप ईबुक फर्स्ट में हो और वहां पर 500 यूजर फार्मिंग कर रहे हैं और सबके पास में जो पॉइंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। जो टॉप के यूजर होंगे, जिनके पास में पॉइंट ज्यादा होंगे, यूजर होंगे, उनको टीयर 1 में रखा जाएगा, उनको जो टोकन है वो एलोकेट किए जाएंगे, है ना। सपोज डेट हमको जो है ईबुक फर्स्ट में 100 टोकन एलोकेट करने हैं, ऐसे करके इन्होंने सीजन फर्स्ट में किया था, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो 100 टोकन 500 यूजर में ये बांटेंगे ईपोक 1 के लिए। समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से। तो जो टॉप टीयर में आ रहे होंगे उनको टोकन ज्यादा, फिर उसके बाद में टीयर 2 में आ रहे होंगे उनको थोड़े कम, उनको थोड़े कम, ऐसे कर करके 100 टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। वैसे ही अब बात आएगी ईपोक 2 की, तो ईपोक 2 में भी सेम सिनेरियो चल रहा होगा। यहाँ पर एलोकेट किए गए होंगे 100 टोकन ग्रास के, और जितने भी यूजर रहेंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, स्प्लिट किए जाएंगे उनके पॉइंट के बेसिस पर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक बंदा आया जो यहाँ पर ईपोक 5 में आया, स्टार्ट किया, और उसने मिस कर दिया 1 से लेके 4 तक के ईपोक को, जबकि जितने पॉइंट आपने अर्न नहीं किए थे ईपोक फर्स्ट से लेके 4 तक, उसने क्या किया कि ईपोक 5 में आने पर एक ईपोक में ही इतने मिलियंस ऑफ मिलियंस पॉइंट को जनरेट कर लिया। क्या उसको पॉइंट बहुत ज्यादा मिल जाएंगे? बिल्कुल से नहीं। आप हमेशा विन रहोगे, क्योंकि आपको एलोकेशन मिली है। एक ईपोक, 2, 3, 4, 5 ईपोक की भी उसको सिर्फ एलोकेशन मिलेगी, क्योंकि एलोकेट किए गए हर एक ईपोक के लिए एक लिमिटेड पॉइंट। तो 100 पॉइंट मतलब 100 जो टोकन होंगे वो स्प्लिट किए जाएंगे उन सभी यूजर में जो ईपोक 5 में होंगे। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर शब्दों में। तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा अभी आकर के बहुत ज्यादा पॉइंट फार्मिंग कर ले तो उसको जो एलोकेशन है वो भर भर के मिल जाएगी, नहीं। अब इससे एक चीज और आपको क्लियर हो गई, जो आपके मन में दूसरा सवाल था, क्या कन्वर्जन रेशियो रहेगा? नहीं भाई, रेशियो कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट सीजन 1 के अंदर हमने देखा था कि भाई 5000 के पॉइंट के बदले में समथिंग 1 पॉइंट का जो रेशियो निकल के आ रहा था, वो चीज, क्योंकि यूजर कम थे। लेकिन अभी जो यूजर हैं वो बहुत ज्यादा यूजर हैं। यहाँ पर
हम देखेंगे कि 1 लाख पॉइंट के बदले में, अब ये मैं रेशियो निकाल के दे रहा हूं क्योंकि ये सारी जो चीजें चलती हुई नजर आ रही है उनके बेसिस पर है ना, ये गलत भी हो सकता है और रेशियो कुछ एक्चुअल में है नहीं, सब टीयर वाइज इपोक वाइज वो एलोकेशन मिलने वाली है जो कि जस्ट मैंने आपको अभी सुनाई। तो 1 लाख पॉइंट के बदले में 10 से 15 टोकन आपको एलोकेट किए जा सकते हैं। अब आप बोलोगे इतने कम, देखो भाई मैं बात कर रहा हूं अभी के इपोक की, क्योंकि यहां पर 3x की अर्निंग की जा रही है और यहां पर यूजर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जिन्होंने पास्ट में अर्निंग की सीजन 2 के इपोक फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वहां पर यूजर फिर भी कम थे, अभी यूजर बहुत ज्यादा हैं और अर्निंग 3x से हो रही है, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और यूजर आज की डेट तक इतने स्मार्ट भी हो चुके हैं कि वो मल्टीपल फार्मिंग कर रहे हैं, मल्टीपल डिवाइस में अपनी आईडी को रन कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, भैया GFVF के अपने लैपटॉप में आईडी चला दूं, हाँ भाई चला दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके मल्टीपल फार्मिंग हो रही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये और निकलता है कि भाई एयर ड्रॉप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लास्ट ईयर या मैं बोलूँ कि लास्ट सीजन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 2 थे, वो था कि आपने कम से कम 500 पॉइंट की अर्निंग की। 500 पॉइंट, डजंट मैटर कि क्या कैसे, 500 पॉइंट आपके पास होना चाहिए। सेकंड कि आपका जो वॉलेट है सोलाना वॉलेट कनेक्ट होना चाहिए था स्नैपशॉट से पहले। अब सीजन 2 के लिए भी स्नैपशॉट ये लेंगे, उससे पहले पहले आप अपना वॉलेट को कनेक्ट रखना एंड कोशिश करना कि हर एक इपोक में कम से कम आपके जो है 5000 पॉइंट हो। अब मैं 5000 की क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर यूजर ज्यादा बढ़ गए हैं, तो हो सकता है कि ग्रास ऐसा करे कि नॉट एलिजिबल करने की कोशिश करे, तो 10x हम इसको जो है लेके चल रहे हैं। तो 500 से यहाँ पर जो है हम 5000 करेंगे और सोलाना वॉलेट को हम आज से ही कनेक्ट करके रखेंगे। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए, उसको कवर कर लूंगा। बाकी का आप बहुत सारे एयर ड्रॉप चाहते हो, फार्मिंग करना चाहते हो, तो मैंने वीडियो को जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट दे रखी है dropsite.com के नाम से। वीडियो को जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना, dropsite.com पर क्लिक करना और यहाँ पर मैंने बहुत सारे एयर ड्रॉप को मेंशन कर रखा है इनकी डिटेल गाइड के साथ में। कोई भी एयर ड्रॉप को लेकर कोई कंसर्न हो तो थोड़ा सा नीचे जाना और यहाँ पर आपको जो है व्हाट्सएप का बटन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट के साथ में डिटेल देना मेरे से, मैं सॉल्व कर दूंगा। मिलता हूं नई वीडियो नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।